हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है पावर ऑफ माइंड के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और पास्ट टेंस के रहेंगे। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। यूजुअली वी पे लिटिल अटेंशन टू आवर थॉट्स। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या फिर सामान्य तौर पर। वी पे लिटिल अटेंशन, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, लिटिल मीन्स थोड़ा। वी पे हम देते हैं, पे मीन्स देना भी होता है, भुगतान करना भी होता है। पे अटेंशन यानी कि ध्यान देना। वी पे लिटिल अटेंशन, हम थोड़ा ध्यान देते हैं या फिर हम कम ध्यान देते हैं टू आवर थॉट्स। टू मीन्स को, आवर थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। थॉट मीन्स होता है विचार। आमतौर पर हम हमारे विचारों को कम ध्यान देते हैं या हम हमारे विचारों पर कम ध्यान देते हैं। दे इमर्ज, पास थ्रू आवर माइंड्स एंड आर नेवर टू बी सीन अगेन। दे इमर्ज, इमर्ज का मतलब क्या होता है? इमर्ज का मतलब होता है उभरना या फिर प्रकट होना। वे प्रकट होते हैं या वे उभरते हैं। पास थ्रू यानी गुजरते हैं, आवर माइंड्स हमारे दिमाग से गुजरते हैं, एंड आर नेवर टू बी सीन अगेन और वे दोबारा कभी नहीं नजर आते या कभी नहीं दिखाई देते। दोनों ही तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। थॉट्स आर ऑल्सो इमेटेरियल। थॉट्स यानी कि विचार, आल्सो मीन्स है, आल्सो मीन्स होता है भी, ऑल्सो मीन्स भी। इमेटेरियल का मतलब होता है, इमेटेरियल यानी कि सारहीन। विचार जो है वो सारहीन है। विच इज वाई, विच इज वाई वी ऑफन फॉरगेट। इसीलिए, विच इज वाई का मतलब होता है इसीलिए, वी ऑफन फॉरगेट, वी हम, ऑफन मीन्स अक्सर, फॉरगेट भूल जाते हैं, इसीलिए हम अक्सर भूल जाते हैं। दैट की दे आर इवन हेयर, कि वे वहाँ हैं या फिर वो अस्तित्व में हैं, हम ऐसा भी अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, इवन हेयर का मतलब है कि वे रहते भी हैं या वो उस जगह पर भी हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम के स्वरूप, वी अंडर एस्टिमेट। वी मीन्स हम, अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंडर एस्टिमेट का सिंपली मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम आंकना या फिर उस चीज़ के बारे में जितना वो है उसको उतना ना समझ के उसकी कम कम स्तर पे उसको देखना, कम स्तर पे उस चीज़ को देखना। तो वी अंडर एस्टिमेट द पावरफुल इम्पैक्ट थॉट्स। हम जो है कम आंकते हैं जो पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जो शक्तिशाली प्रभाव होता है हमारे थॉट्स का, कैन हैव ऑन आवर लाइफ्स, जो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है उसको हम कम आंकते हैं। हाउएवर, तथापि, द ह्यूमन माइंड होल्ड्स अ ग्रेट पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति। पोटेंसी मतलब शक्ति रखना। जो ह्यूमन माइंड होता है, जो मनुष्य का शरीर होता है, होल्ड्स यानी कि वह रखता है ग्रेट पोटेंसी, वो एक महान या फिर अधिक शक्ति रखता है। इट होल्ड्स, ये रखता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एक्सेसिबल टू अस। इट होल्ड्स, ये रखता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, सबसे शक्तिशाली जो पावर होती है, जो सबसे ग्रेटेस्ट का, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे शक्तिशाली। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे शक्तिशाली जो पावर्स होती हैं वो उनको हमारे लिए सुलभ रखता है। एक्सेसिबल का मतलब कहता है कोई भी चीज़ जो हमें बहुत आसानी से मिल जाए, सुलभ हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इट्स पावर आर लार्जली इग्नोर्ड, अननोन। ठीक है, अननोन का मतलब क्या होता है? अनजान होना। इट्स पावर, इसकी जो शक्तियां हैं, आर मीन्स है लार्ज, इनकी काफी हद तक, इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर यानी कि इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? सिंपली कि आप किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसकी जो पावर्स होती हैं, इसकी जो शक्तियां होती हैं, उनको काफी हद तक उनको इग्नोर किया जाता है, यानी कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर उनकी अवहेलना की जाती है या फिर उनसे अनजान होते हैं कुछ लोग। विच इज वाई, जिसके कारण, मैनी ऑफ इट्स एबिलिटीज हैव बिकम डोमेंट। इसीलिए, विच इज वाई, इसीलिए, देखिए कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनके मीनिंग बहुत अलग होते हैं। विच इज वाई, इसीलिए, मैनी ऑफ इट्स एबिलिटीज, मैनी मीन्स बहुत सी, ऑफ इट्स एबिलिटीज, इट्स यानी कि पावर ऑफ माइंड की हम बात करें तो इसकी जो बहुत सी योग्यताएं हैं, हैव बिकम डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना या फिर विफल हो जाना, किसी भी चीज का खराब हो जाना। स्टिल, अभी भी या फिर भी, द पावर ऑफ माइंड इज वन ऑफ,
फिर भी द पावर ऑफ माइंड यानी कि हमारे दिमाग की जो शक्ति है, हमारे दिमाग की जो शक्ति है इज मीन्स है वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपली कि हम बहुत सारी चीज़ों में से जब किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स, जो उसकी सबसे महान शक्तियां हैं उनमें से एक, यू कैन टैप इनटू, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यू कैन टैप इनटू यानी कि उपयोग कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित के रूप में या फिर जो निम्नलिखित स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, we'll discuss the amazing power of the mind. we'll discuss in the following यानी कि ये जो अभी टॉपिक्स आएंगे, will यानी कि हम करेंगे, we will है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। डिस्कस हम चर्चा करेंगे, द अमेजिंग पावर, जो अद्भुत पावर है, अद्भुत शक्ति है, ऑफ द माइंड, दिमाग की जो अद्भुत शक्ति है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है हमारा, सिंपली हमें समझ में आ रहा है, जहाँ पर भी हम विल का यूज़ करते हैं तो हमें सिंपली पता लग जाता है कि वो हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। देखिए वुड को भी हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, बट वुड जो होता है कहीं कहीं पर वुड का यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए भी करते हैं या फिर पोलाइट वे के लिए भी करते हैं, ठीक है। एंड और वट यू कैन डू, यूज योर माइंड्स पावर, वट यू कैन डू, आप कैसे उपयोग कर सकते हैं आपके दिमाग की शक्ति का। द पावर ऑफ द माइंड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन योर थॉट्स। द पावर ऑफ द माइंड, आपके जो दिमाग की शक्ति है, लार्जली यानी काफ़ी हद तक, डिपेंड वो निर्भर करती है, ऑन योर थॉट्स वह आपके विचारों पर निर्भर करती है, काफ़ी हद तक वो आपके विचारों पर निर्भर करती है, आपके दिमाग की शक्ति। वट यू थिंक यू बिकेम, वट यू थिंक आप जो सोचते हैं, यू बिकेम आप बनते हैं। द थॉट्स यू चूज टू एंटरटेन इन्फ्लुएंस हैविली व्हाट हैपन्स। द थॉट्स जो विचार होते हैं, यू चूज जिन्हें आप चुनते हैं, टू एंटरटेन मनोरंजन के लिए, इन्फ्लुएंस हैविली, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। आप बोलते हैं ना वर्ड, आपने कई बार सुना होगा इन्फ्लुएंसर, यानी कि जो लोग आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालना, हैविली भारी रूप से या बड़ी मात्रा में आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स जो हैपेंस यानी कि होता है, टू इन योर लाइफ, आपके जीवन में जो भी कुछ होता है वो बड़ी मात्रा में आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। योर बिलीव्स, आपके विश्वास, माइंड सेट्स एंड एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इवेंट्स। योर बिलीफ, आपका विश्वास, आपका माइंडसेट यानी कि आपकी मानसिकता कैसी है, एंड एटीट्यूड आपका व्यवहार जो होता है, इन्फ्लुएंस वो प्रभाव डालता है, हाउ यू बिहेव आप कैसा व्यवहार करते हैं, एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इवेंट्स, हाउ यू रिस्पॉन्ड का मतलब कहता है प्रतिक्रिया करना है, या फिर एक तरीके से जैसे किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो आप उसको कैसे जवाब दे रहे हैं, उसकी बात पर कैसे आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सर्टेन इवेंट्स यानी कि कुछ जो मामले होते हैं उन पर आप किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं या फिर आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपका विश्वास, आपकी मानसिकता और आपका व्यवहार बताता है। इवन मोर सो का मतलब क्या होता है, इससे भी अधिक। योर थॉट पैटर्न्स, जो आपके विचार के जो नमूने होते हैं, लार्जली डिसाइड, वह काफ़ी हद तक निर्णय करते हैं। लार्जली को आप काफ़ी हद तक भी बोल सकते हो या फिर बहुत हद तक भी बोल सकते हो, ठीक है। डिसाइड वो निर्णय करते हैं। हाउ यू इंटरप्रेट सर्टेन सिचुएशंस, हाउ यू कैसे आप, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करते हैं, सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन मीन्स कुछ सिचुएशंस यानी कि स्थितियों का, कि आप कैसे कुछ स्थितियों की व्याख्या करते हैं। एंड दिस कैन मेक क्वाइट अ डिफरेंट, और ऐसे ही काफ़ी हद तक, ठीक है, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क हो सकता है। एंड दिस कैन मेक, और ये काफ़ी फर्क बना सकता है। अब देखिए सिंपली क्या होता है ना कि आप कहीं पे खड़े हैं, आपको बस नहीं मिल रही है, तो कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे, मैं वहाँ बहुत देर खड़ा रहा, मुझे बस नहीं मिली, मैं बहुत देर खड़ा रहा। बट कुछ लोग बोलेंगे कि जितनी देर मुझे बस नहीं मिली उतनी देर मैंने अपना फ़ोन चलाया, मैंने कुछ पढ़ाई की चीज़ देखी, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया। तो इसका सिंपली क्या मन हुआ कि आप कैसे किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हो, सिंपल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स इसके अंदर हमने सीखे हैं। इमोटरियल का मतलब क्या होता है, इमेमोटरियल का मतलब सिंपली सारहीन होना, इमेमोरियल सारहीन होना,
अंडर एस्टिमेट यानी कि कम आंकना, किसी भी चीज़ को कम समझना, जितनी उसकी वैल्यू है उससे बहुत ही कम उसको समझना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट में तो है व्याख्या करना, किसी भी वस्तु के बारे में बताना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना या उसकी व्याख्या करना। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा एक्सेसिबल, नेक्स्ट है अननोन एंड थर्ड है एंटरटेन। एक्सेसिबल, अननोन, एंटरटेन। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।